नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। पुअर स्पर्म क्वालिटी के जेनेटिक कारण हो सकते हैं। ये इनहेरिटेड यानी बचपन से ही हो सकता है या रहते रहते जेनेटिक अबनॉर्मैलिटीज की वजह से भी स्पर्मेटोजेनेसिस इफेक्ट हो सकता है। हार्मोन प्रोडक्शन, टेस्टिकुलर फंक्शन या स्पर्म स्ट्रक्चर भी बिगड़ सकता है। ये 3 मेन भाग में बांटे जा सकते हैं। क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटीज के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जहाँ पे 47XXY क्रोमोसोम्स होते हैं। नॉर्मल पुरुष में 46XY होने चाहिए, इन पुरुषों में 47XXY क्रोमोसोम्स होते हैं। ये बहुत कॉमन क्रोमोसोमल कॉज है मेल इनफर्टिलिटी का, जहाँ पे एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम के कारण टेस्टिकुलर डेवलपमेंट ठीक से ना होना और फंक्शन भी ठीक से ना रहना देखा गया है। इसके कॉमन फाइंडिंग्स है छोटा फर्म टेस्टिस रहना, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स रहना, हाई FSH-LH रेशियो रहना, अजूस्पर्मिया या सिवियर ओलिगोजूस्पर्मिया भी रहना। इसी में मोजाइक क्लाइनफिल्टर्स भी आता है, जहाँ पे कुछ सेल्स 46XY होते हैं और कुछ सेल्स 47XXY होते हैं। इन पुरुषों में स्पर्म प्रोडक्शन होता है लेकिन बाहर नहीं आ पाता, बहुत कम होते हैं, जिनके कारण हम टेस्टिकुलर बायोप्सी से स्पर्म्स को निकाल सकते हैं। कई और सेक्स क्रोमोसोम एन्यूप्लॉइडीज या अबनॉर्मैलिटीज होते हैं, जैसे कि 47XYY वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा रहना या 46XX मेल सिंड्रोम, जहाँ पे एक छोटा सा SR जीन का जो भाग है इन 47XX मेल्स में आके लग जाता है। इनमें भी स्पर्म्स का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर आता है स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटीज, ट्रांसलोकेशन, रॉबर्टसोनियन या रेसिप्रोकल कहते हैं इसे। इसकी वजह से पोर स्पर्म मोटिलिटी रहना, काउंट कम रहना, इंक्रीज रिस्क ऑफ मिसकैरेज होना भी देखा जाता है। इन्वर्जन्स, इस म्यूटेशन की वजह से मियोसिस या क्रोमोसोमल पेयरिंग में दिक्कत हो सकती है। दूसरा टाइप ऑफ जेनेटिक कॉज है वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशंस। ये AZF अजूस्पर्मिक फैक्टर रीजन जिसे कहा जाता है, वाई क्रोमोसोम पे होता है, इस रीजन में हो सकता है। 10 से 15% सिवियर ओलिगोजूस्पर्मिया या अजूस्पर्मिया केसेस में इस प्रॉब्लम का रहना देखा गया है। AZF रीजन के बारे में हम जानते हैं। AZF रीजन में A भाग अगर ना हो तो सर्टोली सेल सिंड्रोम ही होते हैं, यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन ही ना होना। AZF B अगर ना हो या म्यूटेटेड हो, अरेस्टेड स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। AZF C अगर प्रॉब्लम में हो तो थोड़ा बहुत स्पर्म्स हो सकते हैं और TC या TISA करने पे स्पर्म्स भी मिल सकते हैं, लेकिन याद रहे कि ये डिलीशंस आप अपने मेल ऑफस्प्रिंग यानी अगर बेटा होता है तो ये प्रॉब्लम आप उन्हें ट्रांसफर कर सकते हो। सिंगल जीन म्यूटेशंस भी होते हैं तीसरी तरह के, CFTR जीन म्यूटेशन, सिस्टिक फाइब्रोसिस जिसे कहा जाता है। इसमें कंजेनाइटल बायलैटरल एब्सेंस ऑफ वास्ट डिफरेंस होता है, CBAVD। यहाँ पे नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन तो हो रहा है बट ये वास्ट डिफरेंस नहीं है ना, तो वहाँ पे जो ब्रिज है वो नहीं है, इसलिए स्पर्म इजैकुलेट में बाहर नहीं आ सकता। इसे ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया कहा जाता है। इन पुरुषों में 1 या 2 CF सिस्टिक फाइब्रोसिस म्यूटेशंस भी हो सकते हैं, इसलिए दोनों पार्टनर्स को भी कभी कभी चेक करना पड़ता है। इसी में आता है AR जीन म्यूटेशन, एंड्रोजन रिसेप्टर म्यूटेशन। इसकी वजह से एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम होना या टेस्टिकुलर फेलियर होना भी देखा गया है। इसमें पोर स्पर्म डेवलपमेंट, क्योंकि एंड्रोजन सिग्नलिंग अच्छा नहीं है इसलिए डेवलपमेंट ठीक से ना होना देखा गया। एक और म्यूटेशन है NR5A1 जीन म्यूटेशन, जो स्टीरॉयडोजेनेसिस, आपके बॉडी में जो स्टीरॉइड्स बन रहे हैं, जो हार्मोन्स बन रहे हैं, उसे रेगुलेट करता है। गोनाडल डेवलपमेंट, टेस्टिस के डेवलपमेंट के लिए बेहतर रहता है। अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि लो स्पर्म काउंट, टेस्टिकुलर डिसफंक्शन, हार्मोनल प्रोफाइल्स ठीक से ना रहना। TEX11 जीन म्यूटेशन एक X लिंक जीन म्यूटेशन है जो मियोसिस के साथ इन्वॉल्व है। इसमें मियोटिक अरेस्ट हो जाना सेल्स और अजूस्पर्मिया इसी के कारण होना देखा गया है। DNAH1 और भी तरह के फ्लैजेलर जीन्स हैं जिनमें स्पर्म मोटिलिटी ठीक से नहीं होता, स्ट्रक्चर ठीक से नहीं होता। इसकी वजह से अस्तनोजूस्पर्मिया यानी कि स्पर्म ना हिल पाना या मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट्स देखे गए हैं। चौथा कारण है माइटोकॉन्ड्रियल DNA म्यूटेशंस। स्पर्म मोटिलिटी जो है एनर्जी डिपेंडेंट है और अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही ना हो, माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस है ना हो, तो ATP प्रोडक्शन बिगड़ जाता है, मोटिलिटी कम होना, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी कम हो जाना देखा गया है। 5वां कारण है पॉलीमॉर्फिज्म और एपिजेनेटिक चेंजेस। इनमें जीन्स MTHFR, FOLR1, GSTM1 ये सारे इफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म DNA फ्रेगमेंटेशन होना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा होना, मिथाइलेशन पैटर्न ठीक से ना रह पाना, जिसकी वजह से स्पर्म डेवलपमेंट बिगड़ सकता है। तो जेनेटिक टेस्टिंग में करते क्या और किसके लिए करते हैं? अजूस्पर्मिया अगर हो, सिवियर ओलिगोजूस्पर्मिया हो, कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ वास्ट डिफरेंस सोच रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री है इनफर्टिलिटी का या मिसकैरेज, पार्टनर में रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, तब आपको कैरियोटाइपिंग के बारे में सोचना चाहिए, वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन कराना चाहिए, CFTR म्यूटेशन स्क्रीनिंग करा सकते हो। एडवांस जेनेटिक पैनलिंग करके भी होता है, जेनेटिक पैनलिंग, जहाँ पे WES या टारगेटेड जीन पैनल जिसे कहा जाता है
लेकिन ये कई सेलेक्ट केसेस में ही किया जा सकता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सिंथेसाइज। धन्यवाद।